गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायोलॉजी लेक्चर। और बच्चों, जैसे कि पता है जो अपने जो टॉपिक चल रहा है उसमें और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। जैसे कोविड-19 गाइडलाइन उस हिसाब से जो अपना वीडियो बना रहे हैं, आप वीडियो लेक्चर के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी श्रेणी में जो आज मानव का जो शोषण चलता है, जो 23 नंबर का चैप्टर है और जो संशोधित जो सिलेबस है उसके अंदर ये पूरा पूरा चैप्टर है। तो पूरा पूरा चैप्टर डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले जो अपन ने एक बार इसमें चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया है उसका थोड़ा सा एक बार हमेशा ही जब भी अपन इसको ओपन करते हैं तो आपको हमेशा ही वो रिमाइंडर रिकॉल 1 या 2 मिनट के लिए कर लेना चाहिए। शोषण के प्रकार, ठीक है, बाह्य शोषण, अंतर शोषण, अंतर शोषण, फिर वापस वायवीय और अवायवीय, फिर उसके बाद शोषण के विभिन्न अंग, शोषणी वर्क्स और शोषण की क्रियाविधि। और उसके बाद अपन ने बात की थी शोषण के जो आयतन से संबंधित विभिन्न जो वॉल्यूम्स थे, ठीक है, उनके बारे में बात की थी। और उसके बाद शोषण संबंधित जो क्षमताएं थी, कैपेसिटी इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन डिस्कशन यहाँ पे किया था। यहाँ तक अपन ने बातें करी थी। आज का जो बच्चों डिस्कशन का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको इसकी होनी चाहिए, क्योंकि एक ये बेसिक जो लाइफ होती है उसका भी एक टर्निंग का हिस्सा है, ठीक है। जो अपनी बेसिक लाइफ होती है, ठीक है, और जैसे अपने एक बात करते हैं जो एक लाइफ एड मान लो या एक फिजिकल जो एक लाइफ सेविंग प्रोसेस है, इसके बारे में आपको सबको याद होगा। आज का जो अपना टॉपिक जो अपन डिस्कशन करने जाएंगे वो आता है कृत्रिम शोषण, ठीक है। आज का जो टॉपिक आएगा वो आएगा कृत्रिम शोषण। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम श्वसन या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों, और इसकी क्रियाविधि क्या होती है, ये आपको विशेष तौर पर सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसकी कभी भी आवश्यकता किसी को भी पड़ सकती है। इसकी प्रॉपर टर्निंग आपको होनी चाहिए एक, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया जिससे अपन किसी की जीवन बचा सकते हैं, किसी का भी जीवन है जो अपन बचा सकते हैं, किसी भी लाइफ सेविंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में क्या है, कैसे है, तो आज हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इसकी कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता कब पड़ती है कि कोई दुर्घटना हो जाती है। जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना, जैसे डूबना, वो डूब जाता है, लंग्स के अंदर पानी भर जाता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का सर्दी स्टार्ट हो चुकी है तो इसका काम बहुत बढ़ सकता है। कैसे कि सर्दियों में क्या करते हैं, गाँव में के लोग क्या होते हैं या जो शहर के लोग भी अंगीठी जलाते हैं कोयले की, उससे क्या होता है अंदर जो सफोकेशन होता है, सफोकेशन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की क्या अचेत कर देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से भी क्या अचेत अवस्था आती है, ठीक है। तो इससे डूबना हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड की होगी, या अपन बात करते हैं अन्य गैस ये विषालुता या टॉक्सिसिटी होती है गैस की वजह से, किसी गैस की वजह से किसी को, जैसे अपन कहीं पे ऐसी जगह चले गए, गुफा में चले जाते हैं तो वहां पे से कोई पॉइजनस विषालु गैस उससे बेहोश हो सकता है, ठीक है। तो अपन वहां ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति की जीवन की रक्षा कर सकते हैं, ठीक है, किसके माध्यम से, कृत्रिम श्वसन के माध्यम से, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के माध्यम। बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, इसके लिए किसी प्रकार का ज्यादा कोई अभ्यास नहीं चाहिए होता है, ठीक है। ये होता है। और से विद्युत जो प्रघात होता है, जो मान लो किसी को करंट लग गया, उसकी वजह से कोई अचेत अवस्था में चला गया हो, है ना, करंट लग जाता है, करंट से अचेत अवस्था में जा सकता है, तो करंट की वजह से अचेत अवस्था में चला गया, बेहोश हो गया हो उसमें। और अन्य परिस्थिति में जहां श्वास रुक जाए और हड्डी की धड़कन चलती रहे, यहाँ पर आपको एक चीज मेंशन करनी है कि कृत्रिम श्वसन कब कार्य करेगा। कृत्रिम श्वसन तभी कार्य करेगा जब किसी व्यक्ति को इस प्रकार की दुर्घटना से शिकार हुआ है और उसकी
श्वास रुका है केवल और हृदय की जो धड़कन है वो चल रही है। इसको आप नाड़ी से पता कर सकते हो या हार्ट से पता कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कॉमन चीजें इसका आप बता सकते हो, हृदय की धड़कन तो चल रही है लेकिन श्वास रुका है, तो इस स्थिति में कृत्रिम श्वसन है वो कारगर होता है, पहली बात। तो इस स्थिति में अपन मान लो ऐसी कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ तो अपन उसके जीवन की रक्षा कृत्रिम श्वसन के माध्यम से कर सकते हैं। सामान्यतः बात करते हैं तो कृत्रिम श्वसन के माध्यम से जो श्वसन केंद्र होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं, उनको सक्रिय किया जाता है। क्या होते हैं कि रेस्पिरेटरी जो सेंटर्स होते हैं मस्तिष्क के अंदर, ठीक है, लंग्स के अंदर, तो उनको क्या किया जाता है कि सक्रिय किया जाएगा तो वो वापस काम करने चालू हो जाएंगे, ठीक है। लंग्स हो गए वो अपने आप एक्टिविटी चालू हो जाएगा, सांस लेना और जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जो अंतर श्वसन उस श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो चालू होती है, जो अपने यदि रेस्पिरेटरी जो सेंटर होते हैं उनको सक्रिय कर देते हैं। तो इसमें जैसे बात करें सामान्य, इसमें पुनः जो श्वसन है उसको प्रारंभ किया जा सकता है यदि इसको जो श्वसन केंद्र है उनको अपन कृत्रिम रूप से श्वास की प्रक्रिया के द्वारा उनको सक्रिय करते हैं। इससे क्या जो वापस उसके श्वसन चल जाएगा, उसकी पर जीवन बचा सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये एक लाइफ सेविंग प्रोसेस है, जीवन को बचाने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। कई बार 1 या 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है इस पे नोट लिखने के लिए कृत्रिम श्वसन क्या है, क्योंकि ये बोर्ड चाहती है कि आप सभी को इसकी नॉलेज हो। क्यों? क्योंकि ये कहीं पर किसी को भी आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। तो बच्चों इसमें जैसे बात करें कृत्रिम श्वसन की अनेक विधियां हैं और अनेक प्रकार के आज में उपकरण भी चल गए हैं। कृत्रिम श्वसन की अनेक विधियां भी और अनेक उपकरण भी इसके चल गए हैं, कृत्रिम श्वसन के जो अपन यहाँ पर उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे अपन बात करते हैं जो सबसे जो प्रचलित विधि है, ठीक है, जो सबसे जो प्रचलित विधि है वो है माउथ टू माउथ मेथड, मुख टू मुख विधि, ठीक है, मुख से मुख विधि, मुख से मुख श्वसन विधि। तो यहाँ के आर्टिफिशियल की जो सबसे जो प्रचलित विधि है वो कौन सी है? मुख से मुख श्वसन विधि। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं क्योंकि ये मैं कॉमन ही वीडियो बना रहा हूँ दोनों के लिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कॉमन, क्योंकि ये तो टेक्निक है, आपको मैं टेक्निक समझाऊंगा, ठीक है, कैसे ये टेक्निक काम करती है। रेस्पिरेटरी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कैसे होता है, इट इज द बोथ फॉर कॉमन, ये दोनों ही हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि ये तो एक तरीका है, ये एक प्रोसेस है, कैसे करनी है प्रोसेस बता रहा हूँ। आगे का जो टॉपिक है वो आती है श्वसन संबंधी रोग है, जो इस वीडियो लेक्चर में अपन शायद टॉपिक नहीं कवर कर पाएंगे, तो उसके अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाहर से 1-2 डिजीज पड़ी हुई है तो उसके लिए अलग से वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसको ही मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको याद है कि टेक्निक है ना, वो टेक्निक को मैं एक तरीके से समझाऊंगा यहाँ पे, कोई इसमें ज्यादा कोई थ्योरेटिकल लैंग्वेज और कोई थ्योरेटिकल प्रोसेस या कोई टर्म्स नहीं आएगी कोई विशेष। तो यहाँ पर तो मुख से मुख श्वसन विधि, माउथ टू माउथ, इंग्लिश से बोल दो रेस्पिरेशन टेक्निक, ठीक है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन टेक्निक। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, बहुत सारी चीज के नाम से स्पष्ट हो रहा है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को एक बार बता दूं मैं कि आर्टिफिशियल जो रेस्पिरेशन टेक्निक है ये कब होती है, जब कॉन्शियस स्टेज हो जाती है, जैसे जब पानी में डूब जाते हैं, ठीक है, या कोई कार्बन मोनोऑक्साइड या टॉक्सिक जो गैसेज होती है इनके इनहेलेशन हो जाता है, उसकी वजह से अनकॉन्शियस हो जाता है, या कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, ठीक है। तो उस दौरान जो ये एक्सीडेंटल जो केस होते हैं उस दौरान क्या होती है कि इसकी अपन को रिक्वायरमेंट होती है आर्टिफिशियल जो रेस्पिरेशन, उसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, उसमें रेस्पिरेशन एक बार अगेन रिजनरेट कर सकते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस। इसके लिए करना क्या होता है, उसके अपन रेस्पिरेटरी जो सेंटर्स है उसको एक्टिवेट करना होता है, और रेस्पिरेटरी जो सेंटर्स है उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एक्टिवेट करके उनको अपन जो पुनः सुचारू रूप से उनको चालू कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर
मुख से मुख श्वसन विधि की बात करें, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन टेक्निक की बात करें, तो ये क्या होती है, किस प्रकार से होती है, बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है, मुख से मुख श्वसन विधि। तो इसके कुछ पॉइंट है, उन पॉइंट को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, फिर अपन डिटेल में इसको अपने एक बार वापस को करके, फिर ये आपको टेक्निक आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अपन को ये लाइफ सेविंग प्रोसेस के हिसाब से पढ़ना है, सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ना है इसको, कि अपन को कभी भी आवश्यकता भी पड़े तो अपन इससे किसी की जीवन को बचा जा सकते हैं, ठीक है, जीवन को बचा सके, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन इस कृत्रिम श्वसन विधि की बात करें, इसके जो निम्न स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप इसको अपन फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रोगी को सीधा लेटा देते हैं, ठीक है, उसको क्या सीधा लेटा देंगे अपन, ठीक है। यदि डूबा हुआ है तो उसका जैसे अपन उल्टा करके पानी निकाल देते हैं, हालांकि इसमें ये पॉइंट नहीं देगा, लेकिन मान लो पानी में डूबा हुआ है, कहीं भी डूब गया तो उसको उल्टा लेटा के उसको उसके पीठ से फोर्स करें, उसका पानी होगा वो निकल जाएगा, ठीक है, पानी को निकालेंगे पहले। इस प्रकार से यदि वो पानी में डूबने से उसकी कोई श्वसन गति रुकी है तो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको रोगी होगा जो अनकॉन्शियस स्टेज है, जिसके अंदर रेस्पिरेशन रुका है, जिसके अंदर श्वास की गति रुकी है, लेकिन हृदय की धड़कन हार्ट बीट चल रही है, ठीक है। एक बात याद रखना, इसके अंदर हार्ट बीट चल रही है, ठीक है। रुका क्या है, क्या रुका है बच्चों, उसके अंदर हार्ट बीट चल रही है, श्वास श्वसन क्रिया रेस्पिरेशन जो है वो रुका है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अपन उसको सीधा लिटा देते हैं, सीधा लिटा दिया। अब उसके नीचे जो गर्दन, एक जो हाथ था उसे गर्दन के नीचे रखते हैं, ठीक है, ठीक है, और दूसरा जो हाथ होता है उसको उसके ललाट में रखते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से सीधा लिटा दिया जाता है उसको, जो रोगी है, जो बेहोश हो चुका है या जिसके अंदर श्वसन की गति रुक चुकी है, उसको सीधा लिटाया। पहले तो देखो है ना, इंग्लिश वाले बच्चे भी समझने की कोशिश करना, ठीक है, बिल्कुल है, ये प्रोसेस है। उसको सीधा ले डाउन स्टेट, उसके नीचे एक हाथ उसके नीचे रखेंगे, गर्दन के नीचे, गर्दन के जिससे अपन किसको सहारा देते हैं, इस प्रकार से उस गर्दन के नीचे एक हाथ यहाँ पे रख दिया, उसका गर्दन यहाँ आनी चाहिए, सर इधर रहेगा और उसका बॉडी इधर रहेगी, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद दूसरा हाथ होता है उसके लाट पे रखते हैं, ठीक है। फिर जो ये हाथ रखा है इसको इस प्रकार से ऊंचा उठाते हैं ताकि उसका थोड़ा सा सर होता है तो पीछे लटक जाए, ठीक है, थोड़ा पीछे। तो इससे क्या हो जाएगा, उसका मुंह खुलेगा और जो जीभ है जो पीछे की तरफ चिपकी हुई होती है, मतलब जो श्वसन मार्ग को रोक के रखती है, वो श्वसन मार्ग, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो खुल जाता है, ठीक है। जैसे अपन उसको क्या करें, हाथ को ऐसे नीचे डाला है तो हाथ को इस प्रकार से नीचे डालेंगे, उसके जो बॉडी होगी उसके, ठीक है, जो रोगी है उसके हाथ गर्दन नीचे डाला है और उसको हाथ को ऐसे उठाएंगे, तो उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जो हेड होगा नीचे की तरफ झुकेगा, नीचे की झुकेगा, उसका माउथ होगा वो मतलब गर्दन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा ऐसे, ठीक है, गर्दन के ऊपर प्रेशर रहेगा, उससे क्या हो जाएगा, माउथ खुलेगा, और माउथ खुलेगा तो उससे मुंह खुलेगा, माउथ खुलेगा तो उससे जो जीभ जो पीछे की तरफ चिपकी हुई थी, जो श्वसन मार्ग को रोक के रखती है, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी जो ट्रेकिया का जो मार्ग होता है, ठीक है, पैसेज होता है, उसको रोक के रखती है, वो खुल जाता है, जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो खुल जाता है, श्वसन मार्ग वो खुल जाता है, इस प्रकार से करने से। अब दूसरा हाथ अपने जो कहां पे रखा था उसके ललाट के ऊपर या माथे के ऊपर रखा था। दूसरा हाथ अपने, दूसरा हाथ, एक हाथ यहाँ पे, दूसरा हाथ उसके माथे पे रखा था। अब दूसरे हाथ से क्या करेंगे, उसको जैसे खींच दिया, मैंने बताया श्वसन मार्ग उसका खुल चुका है, ऐसे मैंने गर्दन ऐसे हाथ उठाया तो गर्दन में खिंचाओ, गर्दन खिंचाओ तो जीभ जो पहले उसके जो श्वसन मार्ग को रोक के रखती है वो श्वसन मार्ग से जीभ जो होती है दूर हट जाती है, जीवा जो होती है दूर हट जाती है, श्वसन मार्ग खुल जाता है। अब अपन को दूसरे स्टेप में क्या करता है, जो दूसरा हाथ जो इस प्रकार से अपन रखा था उसके नाक को बंद करता है, दूसरे हाथ से अपन क्या करेंगे, उसके नाक को, नोज को क्लोज करेंगे, ठीक है, बंद करेंगे, और नाक को बंद करने के बाद जो अपना माउथ है, तीसरे स्टेप में अपन क्या करेंगे, जो अपना माउथ है उसके माउथ से टच करेंगे, और माउथ टू माउथ इस प्रकार से टच करना है ताकि किसी प्रकार का एयर जो होता है पैसेज में वो बाहर ना निकले, ठीक है, सारी की सारी जो हवा भरेंगे उसके अंदर ही जानी चाहिए, ठीक है। माउथ टू माउथ इस प्रकार क्लोज पैकिंग होनी चाहिए, जिसे अपन बात करें माउथ टू माउथ इस प्रकार से रहे कि नहीं वायुरोधी स्थिति रहे, मतलब किसी प्रकार का वायु
बाहर नहीं आने, जब अपन फूंक मारेंगे उसके अंदर श्वसन करवाएंगे तो वो श्वसन बाहर नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से उसके माउथ टू माउथ टच करते हैं। इस प्रकार से अपने गर्दन उठाई, दूसरा हाथ ऐसे रखा, नाक को बंद किया, तीसरा माउथ है उसको उसके माउथ से टच करते हैं। और इसमें जब माउथ से माउथ टच करते हैं किसी प्रकार का मतलब जो पैसेज होना है वो एयर का वो बाहर नहीं होना चाहिए, वायुरोधी स्थिति होनी चाहिए, मतलब जो हवा अपन भरेंगे वो सीधी उसकी लंग्स में जानी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि जो रोगी है उसके मुंह के अंदर ज्वारीय आयतन से दुगनी, ठीक है, ज्वारीय आयतन से दुगनी हवा 1 मिनट में 15 बार भरते हैं, ठीक है, 1 मिनट में लगभग 12 बार भरते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, उसको ऐसे रखा, नाक को बंद किया, मुंह से मुंह, तो 1 मिनट में 12 बार, कितनी बार, 1 मिनट में 12 बार उसके मुंह के अंदर ज्वारीय आयतन से दुगनी हवा, ज्वारीय आयतन कितना होता है 500 ml, तो 1000 ml तक उसके लंग्स के अंदर अपन हवा भरेंगे 1 मिनट में 12 बार भरेंगे। कितनी बार भरी बच्चों, 1 मिनट में 12 बार उसके मुख में अपन ने हवा भरी, ठीक है, भर दी। अब क्या हो जाएगा, रोगी के मुख में 1 मिनट लगभग 12 बार ज्वारीय आयतन से दुगनी हवा भरते हैं। रोगी के मुख, नाक को खुला छोड़ते, रोगी के उच्छ्वसन की जांच करते हैं। भरने के बाद 1 मिनट में 12 बार हवा भरी, उसके बाद वापस नाक को और मुंह को खुला छोड़ देंगे, जो हवा भरी वो बाहर आएगी, ठीक है, बाहर आएगी। इस प्रक्रिया को अपन बार बार दोहराते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आपको थोड़ी देर बाद महसूस होगा उसके अंदर श्वसन की जो गति हो जाएगी वो नॉर्मल सामान्य स्थिति हो जाएगी। इस प्रक्रिया को अपन बार बार दोहराएंगे, इस प्रक्रिया को अपन बार बार दोहराएंगे जब तक उसमें श्वसन की गति चालू नहीं हो जाती, सुचारू रूप से चालू नहीं हो जाती है, जब तक क्या होगी कि अपन इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएंगे। तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि उसके अंदर जो श्वसन जो केंद्र होते हैं, जो रेस्पिरेटरी जो सेंटर होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, और सक्रिय होकर उसमें जो श्वसन है वो सामान्य रूप से सुचारू रूप से चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये देखो कितनी एक व्यावहारिक नॉलेज की बात है, एक बात हो जैसे एक ये एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। इस प्रकार से ऐसी स्थिति कहीं पर भी एक्सीडेंटल स्थिति हो सकती है, ऐसी स्थिति में अपन को किसी प्रकार से सोचना, ज्यादा विचार नहीं करना होता है, अपन किसी की जान बचा सकते हैं। घटना किसी को पूछ के नहीं आती है, दुर्घटना कोई पूछ के नहीं आती, कहीं भी कैसी भी हो सकती है। और यदि अपन किसी को जीवन दान देते हैं, यदि अपन को नॉलेज होता है थोड़ा बहुत, उसे जीवन दान उसको मिलता है, तो अपने लिए ईश्वर का वरदान है, ठीक है। तो मेरा यही तो था आज, बिल्कुल नॉर्मल टेक्निक है जो कृत्रिम श्वसन, लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसकी नॉलेज आपको सबको होनी चाहिए। बोर्ड ये चाहता है कि इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। कृत्रिम श्वसन की बात करें तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे की जैसे अपन बात करते हैं तो आगे का जो श्वसन संबंधी रोग आते हैं, जो अभी समय अभाव की वजह से इसको अपन कर नहीं पाएंगे, इसलिए उसका अलग से वीडियो पूरा बनाना, क्योंकि इसमें रोग और 6 जो रोग दिए हुए हैं आपके श्वसन संबंधी रोग, और 6 के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, और वो समझना भी जरूरी किस प्रकार से जो योग रोग होता है नहीं। तो ये कृत्रिम श्वसन की जैसे बात अपन की, तो इसमें जैसे कई बता रहे इसमें यांत्रिक उपकरण भी उपलब्ध है अभी, ठीक है। तो एक बार वापस सुन लीजिए, एक बार शॉर्ट में वापस टेक्निक कि कृत्रिम श्वसन क्या है, और ऐसे कैसे पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है, ऐसे पैराग्राफ बना के नहीं लिखना आपको। यदि क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के अंदर, तो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आप पूछा जाता है, तो आपको इस प्रकार से एक कहानी से नहीं लिखने के, ऐसे हाथ पकड़ा, ऐसे गर्दन पकड़ी, आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखने, ठीक है, ताकि अगले को लगे कि इसको अच्छे से पढ़ा है, नॉलेज है। तो सबसे पहले किस स्थिति में करते हैं, जैसे विद्युत आघात हो जाता है, वो डूब जाता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विषाक्त गैसों के संपर्क की वजह से क्या होता है कि उसको जो श्वसन जो होती है प्रक्रिया यदि खत्म हो जाती है, हृदय गति चल रही होती है, ठीक है, श्वसन रुका है और हृदय गति चल रही है, हृदय स्पंदन जारी है, तो इस टेक्निक से क्या अपन उसको बचा सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छी टेक्निक है मुख से मुख विधि है, ठीक है, माउथ टू माउथ टेक्निक है, ठीक है, माउथ टू माउथ टेक्निक है। इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या करोगे, को सीधा लेटाएंगे, एक हाथ को गर्दन नीचे रखेंगे और गर्दन वाले हाथ को इस प्रकार से ऊंचा उठाएंगे ताकि उसकी जो गर्दन उसमें खिंचाव उत्पन्न हो, खिंचाव उत्पन्न से जो जीवा जो उसके पीछे चिपकी हुई थी वो हट जाती है वहां से, जिससे श्वसन मार्ग खुल जाता है,
दूसरा हाथ होता है उसके माथे पर रखते हैं, इस प्रकार से रखते हैं, उसके नाक को बंद करेंगे उसे, ठीक है, नाक को बंद करके ठीक है, और उस अपना जो मुंह होता है उसके जो रोगी है उसके मुंह के संपर्क में लाके इस प्रकार से टच करते हैं ताकि वहां पर किसी प्रकार का वायु बाहर ना निकले, ठीक है। अपन जब हवा अंदर भरेंगे तो वायु बाहर ना जाए, वायु वाली स्थिति हो जाए। फिर क्या करेंगे अपन, उसको नाक को बंद करके और जो हाथ है नीचे और उसको यथा स्थिति में रखेंगे, उससे हवा मतलब ज्वारीय आयतन से दुगनी हवा 1 मिनट में 12 बार भरते हैं। और फिर क्या करते हैं, नाक और मुंह को खुला छोड़ देते हैं और उसके अंदर जो ये होती है जो उच्छ्वसन या एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है उसको जांच करते हैं और सांस जो अंदर बना है वो वापस बाहर आ रहा है क्या, ठीक है। इस प्रक्रिया को यदि पर बार बार दोहराते हैं तो अपने इससे उसकी जीवन की बचा सकते हैं, किसी भी जो दुर्घटना का शिकार व्यक्ति है उसको अपन जीवन दान दे सकते हैं। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए बच्चों। अगले वीडियो के अंदर जो अपन बात करेंगे इसके भी आप नोट्स अच्छे से बना लेना, ठीक है। अगले वीडियो में सबसे हम रोग पढ़ेंगे, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपन जो आगे का जो चैप्टर हो उसका स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना बहुत है, ठीक है, धन्यवाद।